प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस प्रभु यीशु के चरणों में झुकने जा रहे हैं जो हमारे हर आंसू को गिनते हैं और हर दर्द को समझते हैं। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, याद रखिए, प्रार्थना से सब संभव है। आइए मिलकर उस प्रभु से प्रार्थना करें जो हर टूटे दिल को संभालता है। प्रभु यीशु, मैं आज अपने दिल की सारी बात आपके सामने रोते रोते कह रहा हूँ। मेरे घर में खुशियाँ कहाँ छुप गईं? मेरे हाथ खाली, चेहरे पर थकावट और रिश्तों में दूरी। मैंने हर रास्ता आजमाया, पर हर मोड़ पर मेरी हिम्मत टूटती चली गई। मैंने आपको पुकारा, पर कभी कभी लगता है कि मेरी आवाज़ हवा में खो गई। प्रभु, आपने देखा होगा मेरी रातों की तन्हाई, मेरे बच्चों की आंखों में झलकती आशंकाएं और मेरी रोटी के लिए की गई वो तपती हुई दुआ। किसी ने धोखा दिया, किसी ने साथ छोड़ा। दर्द इतना गहरा है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। फिर भी मैं आपको याद कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही मेरा सहारा हो। हे यीशु, मेरी मजबूरी को समझिए, मेरे भय को शांत कीजिए और उस उधार दिए हुए विश्वास को वापस दीजिए जिसने मुझे खड़ा रखा था। मेरे दिल में प्यार और क्षमा भी है। मुझे उस साहस से भर दीजिए कि मैं फिर से उठ सकूं। प्रभु, मेरी आंखों से गिरती इन बूंदों को अपनी करुणा में बदल दीजिए। आपकी एक नज़र ही मेरे अस्तित्व को संभाल दे। आमीन। प्रभु यीशु, मेरे जीवन का हर पल एक बोझ बन गया है। अपनों से मिले धोखे ने मेरे दिल को तोड़ दिया है। रिश्तों में प्यार की जगह दूरी और कटुता ने ले ली है। मैं हर रात आंसुओं में डूबकर आपसे पूछता हूँ, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरी खुशियां मुझसे छिन गईं? मेरे बच्चे मासूम निगाहों से मेरी ओर देखते हैं, पर मैं उनकी आंखों में सपनों की रोशनी लौटा नहीं पाता। हे प्रभु, मैं टूटा हूँ, पर आप ही मेरे टूटे हुए दिल के मरहम हो। मेरी हालत देखकर मेरी आत्मा चीख उठती है। यीशु, मुझे मत छोड़ना। लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके साथ सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। प्रभु, मेरे जीवन में अपने चमत्कारी स्पर्श को ले आइए। मेरे दुख को सहलाइए, मेरे आंसुओं को सिख दीजिए और मेरी आत्मा में शांति भर दीजिए। मैं थक चुका हूं, अब बस आपकी शरण चाहता हूं। आमीन। प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, टूटी उम्मीदों और खाली सपनों के साथ। जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही मुझे बीच रास्ते छोड़ दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी इतनी बेरहम हो जाएगी। कर्ज का बोझ, गरीबी की चुभन और अकेलेपन का दर्द, ये सब मिलकर मेरी आत्मा को कुचल रहे हैं। फिर भी प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी पुकार सुन रहे हो। जब कोई मेरा हाल नहीं पूछता, तब भी आप मेरी आंखों से गिरी हर बूंद को गिनते हो। मेरी मजबूरी को ताकत में बदल दीजिए, मेरी निराशा को उम्मीद में बदल दीजिए। मुझे फिर से जीने की वजह दीजिए। प्रभु, मैं अपनी सारी पीड़ा आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे मत छोड़िए, मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरी राहें आसान कीजिए। आपकी उपस्थिति ही मेरी रोशनी है, आपका प्रेम ही मेरी शक्ति है। प्रभु, मेरे जीवन को अपने नाम से नया बना दीजिए। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज मेरा दिल टूटा हुआ और थका हुआ आपके सामने है। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में केवल अपमान, ताने और धोखा मिला। मैंने सोचा था कि मेहनत और सच्चाई से सब बदल जाएगा, पर हालात ने मुझे हर दिन और कमजोर बना दिया। प्रभु, मैं रातों को जाग जाग कर आपसे बात करता, रोते रोते सो जाता हूँ। लगता है मानो मेरा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब देख रहे हो। मेरे आंसुओं को अपनी करुणा से धो डालिए, मेरे टूटे विश्वास को फिर से मजबूती दीजिए। हे प्रभु, मेरी इस अंधेरी राह में अपने प्रकाश की किरण भेजिए। मुझे ताकत दीजिए कि मैं हार न मानूं। मेरी आत्मा को शांति, मेरे परिवार को सहारा और मेरे जीवन को नई दिशा दीजिए। प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ, कृपया मेरे साथ चलिए। आमीन। प्रभु यीशु, जब मैं अपने अतीत को देखता हूँ तो लगता है सब एक सपना था। कभी मेरे घर में खुशियाँ थीं, रिश्तों में मिठास थी, जेब में रोटी के लिए चिंता नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। गरीबी ने घर ले लिया, नाते रिश्तेदार दूर हो गए और मैं अकेला रह गया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं कमजोर हूँ। मैं ये बोझ अकेले नहीं उठा सकता। आपने ही कहा है कि थके मांदे और बोझ से दबे लोग आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। प्रभु, मैं आज आपके चरणों में वही विश्राम मांगने आया हूँ। मेरे घर में शांति लौटाइए, मेरे जीवन में खुशी लौटाइए, मेरे आंसुओं को हंसी में बदल दीजिए। प्रभु, मुझे इस निराशा से बाहर निकालिए और मेरी आत्मा को नया जीवन दीजिए। मैं पूरी तरह से आपको सौंपता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर यह प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें आपको थोड़ी भी शांति और उम्मीद मिली हो,
तो हम विनम्रता से आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल प्रेयर टू गॉड को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भावनाओं से भरी, दिल को सुकून देने वाली प्रार्थनाएं हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं, बल्कि इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने के लिए होती है, ताकि प्रभु यीशु का प्यार और करुणा हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को शांति और सुख दे। धन्यवाद।